अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I am Wasimuddin Qazi, teacher Urdu High School, Warood. Once again, I heartily welcome to all of you in my educational YouTube channel. Dear students, today we are going to learn a very interesting and memorable story from the class standard 8th subject English. So let's start the story or chapter. First of all, take out your English textbook and open the page number 7. Dear students, the name of our today's story is Androcles and the Lion. In this story, the main character is Androcles. He is a slave. This is the whole story all about the friendship of Androcles and the lion. Dear students, in this story we will see how Androcles helped the lion when it was in trouble and how Androcles saved the life of lion. As it is, we will see that how lion helped the Androcles when he was in danger and how lion saved the life of Androcles. So let's see. Dear students, listen to me carefully what I am reading and try to understand what I am explaining. So let's start. Androcles and the lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. कई साल पहले की बात है, एक काइंड मीन्स नर्म दिल, जेंटल एंड कॉर्टियस मीन्स नर्म मिजाज। कई साल पहले की बात है, एक नर्म दिल, नर्म मिजाज इंसान था। उसका नाम था एंड्रोक्लेस। बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। लेकिन उसका जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, वो बहुत ज़्यादा क्रूएल था। क्रूएल मीन्स होता है जालिम। एंड्रोक्लेस वॉज काइंड हार्टेड मैन बट हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूएल। इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, नोबल्स एंड वेल्दी मैन, जो राजा, नवाब, रईस या फिर जो अमीर लोग होते थे, वो लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। एंड्रोक्लेस वॉज अ स्लेव। इसी तरह से एंड्रोक्लेस भी एक गुलाम था, एक स्लेव था। द स्लेव्स वे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। जितने भी गुलाम होते थे, उन्हें उनके मास्टर्स के लिए, उन्हें उनके मालिकों के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता था। दे हैड टू डू What their masters told them. ग़ुलामों को वही काम करना पड़ता था जो उनके मालिक उन्हें करने के लिए कहते थे। They had no freedom, no rights. इसी तरह से जो ग़ुलाम थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं था, किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी। इसी तरह से ग़ुलामों को किसी भी तरह के कोई राइट्स, कोई हुकूक हासिल नहीं थे। इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स दे वुड नॉट लीव हिम। यहाँ तक कि अगर ग़ुलाम उनके मालिकों से नाखुश रहते थे, अनहैप्पी रहते थे, तो भी वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकते थे। हम देखते हैं कि जो लोग अपने घरों में या दुकानों में सर्वेंट्स रखते हैं, नौकर रखते हैं, अगर किसी वजह से इन सर्वेंट्स को, इन नौकरों को उनके मालिक का मिजाज अगर पसंद नहीं आता है, तो नौकर क्या करते हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं
और कोई दूसरे जॉब की तलाश करते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। स्लेव्स, ग़ुलाम, अगर उनके मालिकों से नाखुश होते तो भी वो उस जॉब को छोड़ नहीं सकते थे, वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकते थे। सी नेक्स्ट लाइन, दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर विकेड ही माइट बी। देखिए, वो जो ग़ुलाम थे वो कानून के पाबंद थे या कानून से बंधे हुए थे। बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है कानून के पाबंद या कानून से बंधे हुए। वो जो ग़ुलाम थे वो कानून से बंधे हुए थे, कानून के पाबंद थे कि उन्हें उनके मालिकों के साथ फर्मा बरदारी करनी पड़ती थी। हाउएवर विकेड ही माइट बी, उनका मालिक चाहे कितना भी बड़ा विकेड मतलब होता है बदमाश या बहुत बड़ा जालिम, उन गुलामों के मालिक चाहे कितने भी बड़े बदमाश, पापी या फिर कितने ही बड़े जालिम क्यों ना हो, ग़ुलाम उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे। ग़ुलामों को अपने मालिकों की फर्माबरदारी करनी पड़ती थी। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड्रोक्लेस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। तो देखिए, एंड्रोक्लेस का जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा बेरहम था, विकेड था। इसी वजह से एंड्रोक्लेस डिडंट लाइक हिज मास्टर। हिज मास्टर starved his slaves and often whipped them. एंड्रोक्लेस उसके जालिम मालिक को इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि हिज मास्टर starved his slaves, क्योंकि उसका मालिक ग़ुलामों को भूखा रखता था। starved मीन्स होता है भूखा, क्योंकि एंड्रोक्लेस का मालिक उसके ग़ुलामों को भूखा रखता था। His master did not give food to slave for eating and often whipped them, और अक्सर उसका मालिक गुलामों को कोड़ों से मारता था, चाबुक से मारता था। whipped मतलब होता है चाबुक से मारना। इसीलिए एंड्रोक्लेस उसके मालिक को पसंद नहीं करता था। सी नेक्स्ट लाइन, Androcles felt that even death was better than serving such a master. इसीलिए एंड्रोक्लेस हमेशा यही सोचता था कि ऐसे जालिम मालिक की खिदमत करने से बेहतर है कि मौत आ जाए। He kept looking out for a good opportunity, और इसीलिए एंड्रोक्लेस हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश में रहता था कि वो उसके मालिक को छोड़कर भाग जाए। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और एक दिन उसे जब पहला मौका मिला, पहला चांस मिला, तो वो उसके मालिक के चुंगल से बचकर भाग गया। One day when Androcles found a chance, he escaped from the clutches of his cruel master. See next paragraph. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. देखिए, एंड्रोक्लेस उसके मालिक के चुंगल से बचकर भाग गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोवर्ड था। कोवर्ड मीन्स होता है डरपोक या बुज़दिल, बल्कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, वो एक बहुत बहादुर इंसान था। He took shelter in a forest. एंड्रोक्लेस जब उसके मालिक को छोड़कर भागा तो वो कहाँ गया? He went into the forest. वो जंगल में गया। And took shelter in the forest. और फॉरेस्ट में उसने पनाह ली, यानी कि अब वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहने लगा। He was not afraid of the wild beast that roamed the forest. देखिए, एंड्रोक्लेस जो था वो वाइल्ड बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, जंगली हैवान। एंड्रोक्लेस जंगली जानवरों से नहीं डरता था जो जंगल में घूमते रहते थे, बिकॉज ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। दैट्स वाई ही डोंट अफ्रेड फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट
who roamed in the forest. एंड्रोक्लस एक बहादुर इंसान था, इसीलिए वो जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों से नहीं डरता था. See next line. He did not mind that he had no roof over his head. देखिए, एंड्रोक्लस को इस बात का कोई मलाल नहीं था, इस बात का एंड्रोक्लस को कोई अफसोस नहीं था कि उसके सर पर छत नहीं है. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. बल्कि एंड्रोक्लस was happy. एंड्रोक्लस खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि वो अब एक परिंदे की तरह, एक बर्ड की तरह आज़ाद था और उसकी मर्जी के मुताबिक अब वो कहीं पर भी आ जा सकता था. सी नेक्स्ट पैराग्राफ. वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विद अ लॉयन. एक दिन की बात है, जब एंड्रोक्लस जंगल में घूम रहा था तो अचानक से वो एक शेर के सामने आ गया, एक लॉयन के सामने आ गया. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली. जैसे ही एंड्रोक्लस उस शेर के सामने आया तो उसका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि वो वहाँ से मुड़े और भाग जाए. फ्ली, फ्ली मीन्स होता है रन अवे, मीन्स भाग जाना. But then he saw that the lion had not moved to seeing him. लेकिन जब उसने देखा कि लॉयन ने उसको देखने के बाद भी कोई हरकत नहीं की, लॉयन उसके तरफ आगे नहीं बढ़ा. It neither growled nor roared. और उसने ये भी देखा कि लॉयन ने उसे देखकर गुर्राया नहीं. ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मीन्स होता है गुर्राना. एंड रोर्ड, और उसने ये भी देखा कि लॉयन ने उसे देखकर दहाड़ भी नहीं मारी. रोर मीन्स होता है शेर की दहाड़. द साउंड ऑफ द लॉयन इज कॉल्ड रोर. एंड्रोक्लस ने यह भी देखा कि शेर ने उसको देखने पर ना ही गुर्राया और ना ही दहाड़ मारी. इट लुक्ड एट हिम piteously as if it was in great pain. बल्कि वो लॉयन एंड्रोक्लस की तरफ रहम भरी निगाह से देख रहा था जैसे कि वो लॉयन बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो. सी नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड्रोक्लस पॉज्ड. फिर क्या हुआ? एंड्रोक्लस रुक गया, वो नहीं भागा. देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लॉयन. और उसके बाद एंड्रोक्लस बहुत ही कॉशियसली, कॉशियसली मीन्स होता है बहुत ही एहतियात के साथ, धीरे धीरे लॉयन की तरफ बढ़ा. स्टेप बाय स्टेप एंड्रोक्लस लॉयन की जानिब या लॉयन की तरफ आगे बढ़ा. द लॉयन मोन्ड एंड व्हिम्पर्ड. और जैसे ही एंड्रोक्लस एहतियात के साथ धीरे धीरे लॉयन की तरफ बढ़ा, तब शेर ने क्या किया? द लॉयन मोन्ड. मोन्ड मतलब होता है मेड पेनफुल साउंड, यानी दर्द भरी आवाज़ निकालना. तो लॉयन ने दर्द भरी आवाज़ निकाली. एंड व्हिम्पर्ड. व्हिम्पर्ड मीन्स होता है क्राइड पेनफुल्ली. और लॉयन ने दर्द के मारे चीखा. जब एंड्रोक्लस लॉयन की तरफ एहतियात से आगे बढ़ा, उस वक्त लॉयन ने दर्द भरी आवाज़ निकाली और दर्द के मारे थोड़ा चीखा. प्लीज़ हेल्प मी, इट आइज सीम्ड टू से. और उस लॉयन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लॉयन एंड्रोक्लस से कह रहा हो, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो. सी नेक्स्ट पैराग्राफ. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. अब देखिए, जब एंड्रोक्लस लॉयन के पास में गया तो लॉयन ने क्या किया? The lion
lowered its head and began to lick its paw. जब एंड्रोक्लस लॉयन के पास में गया तो लॉयन ने उसका सर झुका दिया और उसके पंजे को चाटने लगा. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जब लॉयन ने उसके सर को नीचे झुकाया और उसके पंजे को चाटना शुरू किया, तब एंड्रोक्लस ने देखा कि लॉयन का जो पंजा था वो क्या था? जख्मी था. wounded, sore, उसके पंजे पर जख्म था. and swollen, और उसका पंजा सूजा हुआ था. swollen कहते हैं सूजन. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन अ क्लोजर लुक Androcles noticed that a big thorn had pised on the lion's toes. जब एंड्रोक्लस ने ज़्यादा गौर से देखा, बारीकी से देखा, तो उसके ध्यान में आया कि लॉयन का जो पंजा है उसमें एक बिग थॉर्न मतलब बड़ा कांटा चुभा हुआ है. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. अब एंड्रोक्लस ने ये सोचा कि यही वजह है लॉयन के तकलीफ़ की कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है. सी नेक्स्ट पैराग्राफ. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. जब एंड्रोक्लस के ध्यान में ये बात आ गई कि लॉयन के पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है, तो अब एंड्रोक्लस लॉयन का वो कांटा निकालना चाहता था. इसीलिए एंड्रोक्लस ने क्या किया? समनिंग अप ऑल हिज करेज. इसका मतलब होता है कि एंड्रोक्लस ने उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी हिम्मत को एकजुट किया. एंड्रोक्लस stretched his hand slowly towards the injured paw. और फिर उसके बाद एंड्रोक्लस ने लॉयन का जो सूजा हुआ पंजा था उसकी तरफ अपना हाथ धीरे धीरे आगे फैलाया. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. अब देखिए एंड्रोक्लस ने उसका हाथ लॉयन के ज़ख्मी पंजे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही एंड्रोक्लस को डर लग रहा था कि अगर वो लॉयन के ज़ख्मी पंजे को टच करेगा तो लॉयन उस पर अटैक करेगा, तो लायन उस पर हमला करेगा. एंड्रोक्लस वॉज फियरिंग दैट इफ ही विल टच द इंजर्ड पॉ ऑफ द लॉयन देन लॉयन विल डेफिनेटली अटैक ऑन हिम. इस बात का एंड्रोक्लस को डर भी लग रहा था. बट द लॉयन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. लेकिन वो जो लॉयन था वो समझ चुका था कि एंड्रोक्लस एक नेक इंसान है और वो उसकी मदद करने के लिए ही उसके ज़ख्मी पंजे को हाथ लगा रहा है. एंड्रोक्लस की नीयत उसकी मदद करने की है, ऐसा लॉयन समझ चुका था. सी नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड्रोक्लस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. एंड्रोक्लस ने क्या किया? लॉयन का जो ज़ख्मी पंजा था अपने लेफ्ट हैंड में लिया. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. और उसने क्या किया? तेज़ी से, क्विकली वो जो कांटा था उसे बाहर खींच लिया. डेफ्टली मीन्स स्किलफुली और क्विकली. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. कांटा निकालने के बाद एंड्रोक्लस ने क्या किया? उसने अपने खुद के कपड़े को फाड़ा और उसकी पट्टी लॉयन के ज़ख्मी पंजे पर बांध दी. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. जब एंड्रोक्लस ने उसके खुद के कपड़े को फाड़कर लॉयन के ज़ख्म पर पट्टी बांधी तो उसके बाद एंड्रोक्लस को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो जो लॉयन था वो उसकी ज़बान से
एंड्रोक्लस के आर्म को यानी एंड्रोक्लस के बाजू को चाट रहा था और ऐसा दिखा रहा था, ऐसा शो कर रहा था वो लॉयन जैसे कि वो एंड्रोक्लस का शुक्रिया अदा कर रहा हो। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड्रोक्लस रिमेन्ड विद द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन। तो देखिए एंड्रोक्लस उस लॉयन के साथ जंगल में उस वक्त तक रहा जब तक कि वो लॉयन दोबारा से उसके पैरों पर चलने के लायक नहीं हो गया। He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. एंड्रोक्लस क्या करता? खुद हंटिंग करता, खुद शिकार करता और शिकार करने के बाद वो जो भी फूड लेकर आता, जो भी खाना लेकर आता, वो खुद भी खाता और उसके दोस्त शेर को भी खिलाता था। Every day he would clean and dress the lion's wound. हर दिन एंड्रोक्लस लॉयन का जो ज़ख्म था उसको साफ करता था और उस पर ड्रेसिंग करता था। Soon the lion was able to move about. और जल्द ही वो लॉयन उसके पैरों पर चलने के काबिल हो गया। Many times it followed Androcles wherever he went. और कई मर्तबा ऐसा हुआ कि एंड्रोक्लस जहाँ कहीं भी जाता लॉयन उसके पीछे पीछे आता था। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। In the meanwhile, Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. इसी दौरान एंड्रोक्लस का जो मालिक था उसने अथॉरिटीज़ यानी आला अधिकारियों से एंड्रोक्लस की कंप्लेंट की कि उसका ग़ुलाम एंड्रोक्लस उसको छोड़कर भाग गया है। ऐसी कंप्लेंट एंड्रोक्लस के मालिक ने आला अधिकारियों से की। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लस। तब सिपाहियों को, सोल्जर्स को एंड्रोक्लस को सर्च करने के लिए, एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए चारों सिमत में भेजा गया। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम। उन सोल्जर्स ने क्या किया? एंड्रोक्लस को हर जगह तलाश किया लेकिन एंड्रोक्लस उन्हें नहीं मिला। एट लास्ट और आखिर में दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस ल्यूड। और आखिर में वो सिपाही उसी जंगल में पहुँचे जहाँ पर एंड्रोक्लस उस लॉयन के साथ रह रहा था। सी नेक्स्ट पैराग्राफ। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे while the lion rested near the cave. तो देखिए उस दिन क्या हुआ कि उस दिन एंड्रोक्लस अकेला ही बाहर गया हुआ था और उसका दोस्त लॉयन केव में यानी कि गार में आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। बदकिस्मती से क्या हुआ? दोनों भी एंड्रोक्लस एंड लॉयन दोनों भी सोल्जर्स के हाथ लग गए। The soldiers took them back to the city. सोल्जर्स ने उन दोनों को वापस शहर में लेकर आए। They put Androclus in chains in a prison. उन सोल्जर्स ने एंड्रोक्लस को चेन से यानी कि जंजीर से बांध दिया और जेल में कैद कर लिया। The lion was caged. और उसके दोस्त लॉयन को पिंजरे में डाल दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस वीडियो में यहीं तक कहानी का हिस्सा देखते हैं। कहानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।